Assalamualaikum students of Allied High School Court Sultan. How are you? I hope you all will be fine. आज हम काउंटडाउन बुक 6 का फर्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे जो सेट्स के बारे में है। सबसे पहले सेट। व्हाट इज सेट? सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट मजमूआ होता है वेल डिफाइंड, मुकम्मल तौर पर वजाहत की गई हो जिनकी, एंड डिस्टिंक्ट वाजे, जो मुख्तलिफ हों दूसरे सारे एलिमेंट से, उनका जो मजमूआ होता है उसे सेट कहते हैं। ऑब्जेक्ट्स। Set is collection of well-defined and distinct objects. The objects in a set are called member or element of set, और उन्हें इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। Belongs to भी कहते हैं इसे, member of set, element of set, और अगर कोई मेंबर ना हो तो सिंबल इस तरह लिखी जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसमें एक सेट P लिखा हुआ है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4, और एक Q सेट लिखा हुआ है जिसके एलिमेंट A B C D है। आपने बताना है कि 2 बिलोंग्स टू P और डज नॉट बिलोंग्स टू P। अब देखें सेट P में 2 है या नहीं है, मौजूद है तो हम सिंबल लगाएंगे बिलोंग्स टू की। इसी तरह A बिलोंग्स टू P और डज नॉट बिलोंग्स टू P। अब देखें सेट P में A नहीं है तो हम लिखेंगे डज नॉट बिलोंग। 3 बिलोंग्स टू Q, नो डज नॉट बिलोंग टू Q। 5, अब 1 2 3 4 तक एलिमेंट यहाँ 5 नहीं है तो हम लिखेंगे डज नॉट बिलोंग टू, नॉट अ मेंबर ऑफ। D is belongs to। सो सबसे पहले सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पर जो वर्ड है वेल डिफाइंड वजाहत की गई हो, आपको उस सेट की नेम से ही पता चल जाए कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे। सपोज अगर सोलर सिस्टम की बात की जाए, सेट ऑफ सोलर सिस्टम, तो हमारा जो सोलर सिस्टम है आपको पता होगा कि उसमें कौन कौन से प्लैनेट हैं, यानी सेट ऑफ प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम, तो आपको पता होगा कौन कौन से प्लैनेट शामिल हैं सोलर सिस्टम में, आप उन्हीं के नेम लिखेंगे। या आपसे कहा जाए सेट ऑफ नंबर लेस देन 5, नेचुरल नंबर लेस देन 5, तो आपको पता होगा कि 1 2 3 4 यही एलिमेंट हैं जो इस सेट में आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड यूज हुआ है डिस्टिंक्ट का मतलब होता है ऐसा नंबर जो दूसरे नंबर से मुख्तलिफ हो, अपनी अलग एक पहचान रखता हो, वाज़ेह हो। अब यहाँ देखें 1 2 3 4, कोई भी नंबर दूसरे नंबर से मिलता जुलता नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक सेट लिखना है जिसमें आपने बनाना वर्ड के लेटर्स लिखने हैं, तो जब आप इन्हें सेट में लिखेंगे तो आप हर लेटर को सिर्फ एक बार ही लिखेंगे, यानी BAN। आपको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। सेट में कोई भी एलिमेंट आप रिपीट नहीं कर सकते। हर एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से अलहदा डिफरेंट वाज अपनी पहचान रखने वाला होता है, यानी BAN। आपको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। इस वर्ड डिस्टिंक्ट का मतलब ये भी है कि वाज पहचान रखने वाला, अपनी आइडेंटिटी रखने वाला। अब अगर हम देखें एक्सरसाइज 1A पेज नंबर 3, पिक आउट द वेल डिफाइंड सेट फ्रॉम द फॉलोइंग। वेल डिफाइंड वो होंगे जो आप क्लियरली बता सकें उन्हें रीड करने के बाद कि ये सेट होंगे या इनमें कौन कौन से एलिमेंट होंगे, आप क्लियरली ये बता सकें। अब देखें टेस्ट क्रिकेट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान, आप बता सकते हैं यस इट्स वेल डिफाइंड। टेस्टी फूड आइटम, अब देखें टेस्टी फूड आइटम डिफरेंट हो सकते हैं, हो सकता है किसी के लिए एक फूड टेस्टी और दूसरे के लिए ना हो, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, इनकी वजाहत नहीं की गई क्लियरली, हर कोई सेम एलिमेंट नहीं बताएगा इसके, ये वेल डिफाइंड नहीं है। सो इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड सेट। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, यस वेल डिफाइंड, सबका आंसर सेम होगा। नॉट ए स्टूडेंट इन योर क्लास, ये भी वेल डिफाइंड नहीं होगा। आप ये देख लें जहाँ क्वालिटी आ जाए वो डिफरेंट हो सकती है पर्सन टू पर्सन, यानी हो सकता है मेरे लिए कोई नॉट ए स्टूडेंट हो, किसी और के लिए ना हो, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। मैथमेटिक्स टीचर इन योर स्कूल, वेल डिफाइंड। लार्ज नंबर्स, अब लार्ज नंबर आप वेल डिफाइंड नहीं कह सकते इसे, क्योंकि मेंशन नहीं किया गया कि 3 डिजिट 2 डिजिट या कितने डिजिट वाला वो लार्ज नंबर बताना है। आप जो भी नंबर बताएंगे उससे नेक्स्ट नंबर कोई ना कोई होगा ही। कैपिटल ऑफ द प्रोविंस यू लिव इन, यस हम पंजाब में रहते हैं और इसका कैपिटल लाहौर है, वेल डिफाइंड होगा। गेम्स यू लाइक प्लेइंग, ये भी वेल डिफाइंड नहीं होगा, हर किसी के लिए डिफरेंट एलिमेंट होंगे इस सेट के भी, सो ये सेट भी वेल डिफाइंड नहीं होगा। नेक्स्ट पेज नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 हम कर चुके हैं, बताना था कि बिलोंग्स टू या डज नॉट बिलोंग टू, और आपने सिंबल लिखनी थी। क्वेश्चन नंबर 3, लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, आल्सो नेम द सेट्स एज ABC etc। सो यहाँ जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं आपने इनके एलिमेंट लिखने हैं, मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं कुछ। फर्स्ट का मैंने लिखा हुआ है काउंटिंग नंबर लेस देन 10, अब वो नंबर लिखने हैं जो 10 से लेस हैं, सो 1 2 3 अप टू 9 ये 10 से लेस हैं। नेक्स्ट है नंबर लेस देन 25 एंड डिविजिबल बाय 5, वो नंबर लिखने जो 5 से डिवाइड होते हैं कम्प्लीटली और 25 से लेस हों, 5 10 15 एंड 20 ये वो नंबर हैं जो 5 से कम्प्लीटली डिवाइड होते हैं और 25 से लेस हैं। इसके बाद वॉवल्स इन वर्ड इमेज में जो वॉवल लेटर यूज़ हुए हैं सिर्फ वही लिखने हैं, सो I A एंड E ये 3 वॉवल्स यूज़ हुए हैं इस वर्ड में।
नेक्स्ट कलर इन रेनबो, ये कलर्स हैं जो रेनबो में होते हैं, इन्हें आपको सेट में लिखना है। बाकी सारे क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 15, सो 3, 6, 9 एंड 12। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म सेट्स। अब सेट के लिए 2 कंडीशन है, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट। अब हम देखेंगे इनमें से कौन से वेल डिफाइंड हैं या डिस्टिंक्ट हैं। स्ट्रॉन्ग पीपल इन अ टाउन, नॉट वेल डिफाइंड। फेमस फिल्म एक्टर, नॉट वेल डिफाइंड। तो ये दोनों सेट नहीं होंगे। स्टूडेंट ऑफ अ क्लास वेल डिफाइंड है, यानी अगर मेंशन किया जाए कि इस क्लास के स्टूडेंट, तो आप उन्हें लिख सकते हैं। द रिवर ऑफ पंजाब, यस वेल डिफाइंड है। मेंबर ऑफ प्रोविजनल असेंबली, वेल डिफाइंड है। द ऑनेस्ट पीपल ऑफ नेबरहुड, ये वेल डिफाइंड नहीं है, डिफरेंट हो सकते हैं। किसी के लिए कोई ऑनेस्ट हो सकता है और दूसरे के लिए हो सकता है वो मे बी ऑनेस्ट ना हो। सो एक्सरसाइज 1 आपकी कंप्लीट हो गई है।